नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज आर गाइनोशियम। गाइनोशियम का हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हमारा गाइनोशियम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट रिसेप्टिव एंड स्टिकी पार्ट हमारा क्या होता है? स्टिग्मा होता था, जिसके ऊपर आकर हमारा पोलन ग्रेन डिपॉजिट होता था। आई बात समझ में? उसके बाद में हमने पढ़ा कि बेसल पार्ट होता है, बल्ज पार्ट होता है हमारे गाइनोशियम का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंदर हमारा क्या था? हमारा ओव्यूल था। अब ओव्यूल को और स्टिग्मा को कनेक्ट कौन कर रहा था? एक स्टाइलिश नैरो हॉलो ट्यूब कर रही थी, जिसको हमने क्या बोला था? स्टाइल बोला था। इतनी बात याद आई? स्टाइल का काम क्या था कि जो पोलन ट्यूब हमारा पोलन ग्रेन आके बनाएगा वो उस स्टाइल से पास थ्रू होगी और कहाँ पहुंचेगी? हमारे ओवरी में ओव्यूल तक पहुंचेगी। राइट? इतनी बात समझ आ गई। अब आज हम क्या करने वाले हैं? हम हमारे ओवरी पे जाने वाले हैं और ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन करके देखने वाले हैं कि इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स कैसे लगे हुए हैं। देखें, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हमारे पास में क्या है? ये एक फ्लावर है। फ्लावर के ये क्या है? दीज आर द सेपल्स। ये क्या है? साथ साथ में रिवीजन भी करते चलेंगे पहले का। ये क्या है? ये है हमारी पेटल्स, राइट। एंड ये दोनों क्या है? नॉन एसेंशियल वर्ड्स है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ये क्या है हमारा? दिस इज आर एंड्रोशियम। ये क्या है हमारा? ये हमारा एंड्रोशियम है, जिसमें हमारा जो एंथर है वो फर्टाइल पार्ट है और क्या बनाता है? हमारा पोलन ग्रेन बनाता है, जिसके अंदर हमारा मेल गैमीट होता है। इतनी बात याद आ गई। अब हम आते हैं हमारे एंड्रोशियम थर्ड वर्ल्ड के अंदर के फोर्थ वर्ल्ड के अंदर, जहां पर हमारे पास क्या है? ये है हमारा गाइनोशियम। ये पूरा जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज योर गाइनोशियम। ठीक है, बाहर वाले हम सारे वर्ड्स क्या कर देंगे? प्लक कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा है गाइनोशियम। अब ये जो गाइनोशियम है इसके पार्ट्स भी हमारे को याद हैं कि ये क्या है? ये हमारा स्टिग्मा है। ये जो कनेक्ट कर रहा है ये हमारा क्या है? स्टाइल है। और ये जो आपको बल्ज पार्ट दिख रहा है ये क्या है? हमारी ओवरी है। ये क्या है? हमारी ओवरी है। इतनी बातें याद आई? इतनी बातें याद आई। अब हम क्या करने वाले हैं? इस ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन कट करने वाले हैं। क्या करेंगे हम? ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद में हमारे को कुछ ऐसा दिखता है। राइट? क्या दिख रहा है हमारे को यहाँ पर? कि यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद में बाहर हमारे को क्या दिख रही है? ओवरी की वॉल दिख रही है। राइट, एंड ओवरी की वॉल के अंदर क्या है? ये सेंट्रली प्लेस्ड हमारी प्लेसेंटा है। क्या है ये? सेंट्रली प्लेस्ड प्लेसेंटा है। और प्लेसेंटा से लगे हुए ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो ओवेरियन लॉक्यूल में, इस ओवेरियन कैविटी में ये जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है हमारे ओव्यूल। क्या है? हमारे ओव्यूल है। ओव्यूल को हमने किससे कंपेयर किया था? ओव्यूल क्योंकि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेगास्पोरेंजियम है। क्या है? मेगास्पोरेंजियम है। राइट, अब हम क्या करते हैं? ये जो ओव्यूल है इसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। क्या देखेंगे? डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। चलिए आइए। राइट, अब हम क्या देखेंगे? जो हमने लास्ट क्लास में हमारी ओवरी का क्या बनाया था? एक डायग्राम बनाया था। याद है आपको? हमने कैसा डायग्राम बनाया था? कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाया था, ये समथिंग लाइक दिस। राइट, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाया था। और हमने क्या बनाया था? ये ओवरी में क्या है? चारों तरफ इसकी वॉल से लगी हुई प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। एंड प्लेसेंटा से हमने क्या बताया था कि जो हमारे ओव्यूल्स हैं, जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो अटैच्ड हैं। वो क्या है? अटैच्ड हैं। ठीक है, 1 ओव्यूल, 2 ओव्यूल, 3 ओव्यूल, 1 ओव्यूल, 2 ओव्यूल, 3 ओव्यूल। इतनी बात आई समझ में? राइट, ऐसा ही कुछ हमने बनाया था। और ये ऐसे हमारे प्लेसेंटा से
अटैच्ड है। अब यहीं से ही हम क्या करेंगे, यहीं से ही इस ओव्यूल को उठाते हैं और यहाँ पर हम इस ओव्यूल का क्या बनाएंगे, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बोलते हो, शुरू करें? अब बना लेते हैं हमारा ओव्यूल। ये क्या है, पिंक कलर का हमारा ओव्यूल है। क्या है ये, ओव्यूल है। अब ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। वापस से जाओ, हिस्ट्री में वापस से जाओ, हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्या थे, काफ़ी सारी लेयर्स थी, काफ़ी सारी लेयर्स थी। तो वैसे ही हमारे को मेगास्पोरेंजियम को भी क्या देना पड़ेगा, काफ़ी सारी लेयर्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि क्या करना है, इसका भी प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, तो आओ हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, अब हम बनाएंगे हमारे ओव्यूल के प्रोटेक्शन के लिए लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग बनाई, ये लेयरिंग बना दी। ये क्या हुई, दिस इज आवर फर्स्ट लेयर। ये क्या है, ये हमारी इनर लेयरिंग है। अब इसके बाहर में एक लेयर और होगी, इसके बाहर में एक लेयर और होगी, राइट। ये क्या है, दूसरी लेयर, और ये इसकी स्टॉक है। क्या है, स्टॉक है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आइए एक बार इसकी लेबलिंग करते हैं। तो ये सेंट्रली जो प्लेस्ड है, ये क्या है, दिस इज योर ओव्यूल। ये जो है, ये अंदर वाली इंटीग्यूमेंट, द इनर इंटीग्यूमेंट, जिसको हमने क्या बोला है, इनर इंटीग्यूमेंट। ये इनर लेयर है जो कि क्या कर रही है, कवरिंग कर रही है। इसको हम क्या बोलकर जा रहे हैं, इसको हम बोल के जा रहे हैं इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, अब जो बाहर वाली इंटीग्यूमेंट है वो कौन सी है, वो है ये वाली इंटीग्यूमेंट। वो क्या है, ये वाली इंटीग्यूमेंट। दिस इज योर आउटर इंटीग्यूमेंट। ये क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट है। इसको भी लेबल कर देते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट या आउटर लेयर, राइट। अब इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया है, इन दोनों ने मिलकर बना लिए हैं हमारे इंटीग्यूमेंट्स। क्या बना लिए हैं, इंटीग्यूमेंट्स बना लिए। इन इंटीग्यूमेंट्स का काम क्या है, इन इंटीग्यूमेंट्स का काम है हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्शन देना। क्या काम है, हमारे ओव्यूल को प्रोटेक्शन देना। हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये सब क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। वैसे ही इनर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट क्या दे रहे हैं, ओव्यूल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हमारे को क्या दिख रहा है कि जो ओव्यूल है दैट इज अटैच्ड टू आवर प्लेसेंटा। तो नीचे हम क्या बना देते हैं, एक प्लेसेंटा बना देते हैं। क्या बनाते हैं, नीचे क्या बनाएंगे, एक प्लेसेंटा बना देंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लेसेंटा से ओव्यूल किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, एक स्टॉक की मदद से जुड़ा हुआ है। किसकी मदद से जुड़ा हुआ है, स्टॉक की मदद से जुड़ा हुआ है। और इस स्टॉक को हम क्या बोल रहे हैं, इस स्टॉक को हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल। इस स्टॉक को हमने क्या बोला है, फ्यूनिकल बोला है। इतनी बात समझ आ गई। नीचे हम किसको मार्क करेंगे, प्लेसेंटा को मार्क करेंगे। किसको लेबल करेंगे, प्लेसेंटा को मार्क कर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, इस पॉइंट को हमने बोला है हाइलम। क्या बोला है, हाइलम बोला है। हाइलम क्या है, हाइलम है हमारा जंक्शन, जॉइंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओव्यूल। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये ओव्यूल दिख रहा है। ओव्यूल के अंदर कौन बैठा है हमारा, ओव्यूल के अंदर हमारा कौन बैठा है, एम्ब्रियो सैक बैठा है। कौन बैठा है, हमारा एम्ब्रियो सैक बैठा है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके पास में ही हमारा एग सेल है, इसी के पास में ही हमारा एग सेल है। तो इसको लेबल कर दिया जाए,
इसको क्या कर दिया जाए, लेबल कर दिया जाए कि ये जो क्या है, ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गमीटोफाइट। क्या बोलते हैं, फीमेल गमीटोफाइट। अब मेल गमीटोफाइट के न्यूट्रिशन के लिए एंड्रोशियम में हमने दो दो टिश्यूज डाले थे, मिडिल लेयर्स डाली थी जो कि क्या थी, टिश्यू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी, और टैपेटम थी वो भी हमारे मेल गमीटोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी। आई बात समझ में। अब यहां पर देखते हैं तो हमारे फीमेल गमीट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो जो हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर बैठा है, और ये जो ओव्यूल की कैविटी है ये किससे फिल्ड है, ओव्यूल की कैविटी हमारे एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू से फिल्ड है। किससे फिल्ड है, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स से फिल्ड है। इस पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला है, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स को हम बोल रहे हैं न्यूसेलस। क्या बोल रहे हैं, पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला है, न्यूसेलस बोला है। ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, पैरेन्काइमेटस मास, पैरेन्काइमेटस मास। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये जो न्यूसेलस है ये क्या काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, और क्योंकि ये न्यूट्रिशन का काम करता है तो ये किसमें रिच होगा, अबंडेंट इन फूड रिजर्व। इसमें क्या होगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होगा। क्या होएगा, अबंडेंट फूड रिजर्व होएगा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पर, इंटीग्यूमेंट्स पढ़े, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट जो कि ओव्यूल की प्रोटेक्शन के लिए है। ओव्यूल ओवरी से प्लेसेंटा से कैसे अटैच्ड है, एक स्टॉक के जरिए जिसको हमने क्या बोला है, फ्यूनिकल बोला है। ओव्यूल और फ्यूनिकल एक जगह पे अटैच्ड होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। जो जंक्शन है फ्यूनिकल और ओव्यूल का, हाइलम। ओव्यूल के कैविटी के अंदर हमारा फीमेल गमीटोफाइट बैठा है जिसको हमने क्या बोला है, एम्ब्रियो सैक बोला है। क्या बोला है, एम्ब्रियो सैक बोला है। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा क्या है, एग है। क्या है, हमारा एग सेल है। एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट के लिए ओव्यूल की कैविटी में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अबंडेंट होते हैं फूड रिजर्व में, ताकि आपके एम्ब्रियो को क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। और इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने इस पॉइंट पर क्या नहीं बनाई है, इंटीग्यूमेंट्स नहीं बनाई है। क्या नहीं बनाई है, इंटीग्यूमेंट्स नहीं बनाई है। और जहाँ पर, जिस पॉइंट पर हमारे इंटीग्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं उसको पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। और यही माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट वाला जो एंड है, ये वाला एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चलाजा। तो ये क्या है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड बन जाएगा और वो क्या बन जाएगा, चलाजल एंड बन जाएगा। जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस करेंगे तब हम बात करेंगे इन एंड्स की। तब ये जो एंड्स हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं किसके डेवलपमेंट के लिए, एक मेगास्पोर के डेवलपमेंट के लिए। आई बात समझ में, आ गई इतनी सी बात समझ में। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार जो हमारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। आइए, तो ये क्या है, हमारा जो डायग्राम हमने बनाया है वही है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ओव्यूल है। ये सेंट्रली प्लेस्ड क्या है, हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसको हमने हमारी आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट से क्या कर दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया है।
जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से किसके जरिए अटैच्ड है? फ्यूनिकल के जरिए अटैच्ड है। ओवरी के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है? हमारा एग सेल है। हमारा क्या है? एग सेल है। जहां पर, जिस पॉइंट पर हमारा इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। एंड माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट एंड को हमने क्या बोला है? चलाजा बोला है। इसको क्या बोलेंगे? चलाजल एंड बोलेंगे। इतनी बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये ओव्यूल कुछ उल्टा सा प्रेजेंट है। हमने इसको कैसे बनाया है? यूं उल्टा करके बना दिया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम इसको सीधा ही बना देते, इसको सीधा ही बना देते। तो जी हाँ, ओव्यूल सीधे भी होते हैं। तो क्या है, हमारे पास ओव्यूल के कुछ टाइप्स हैं। क्या है? ओव्यूल के हमारे पास में कुछ टाइप्स हैं। एंड जो एंजियोस्पर्म्स हैं हमारे, क्या है? एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें हमारे को कौन सा टाइप मिलता है? एनाट्रोपस टाइप मिलता है, जिसमें कि हमारा ओव्यूल पूरा का पूरा 180 डिग्री सेल्सियस घूमा हुआ होता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर एक बार टाइप्स ऑफ ओव्यूल देख लेते हैं। जैसा हम सीधा सीधा बना सकते थे कि ये माइक्रोपाइल है, ये आपका एग सेल है, और ये आपका चलाजा और ये फ्यूनिकल है। तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तीनों किस में है? स्ट्रेट लाइन में है। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं। और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स मोस्टली आपको कहाँ मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं। एंड वेरी फ्यू एंजियोस्पर्म्स, वेरी फ्यू एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में आपको क्या मिलता है? एनाट्रोपस मिलता है, जिसमें आपका ओव्यूल पूरा क्या मार चुका है? 180 डिग्री का टर्न मार चुका है। कहाँ मिलेगा आपको ये? एनाट्रोपस है तो एन से एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेगा। यहाँ आप नीचे जैसे देख सकते हैं कि एम्फीट्रोपस है। क्या है? एम्फीट्रोपस जो है ये आपको किस में मिलेगा? ये आपको मिलेगा एलिज्मा में। कहाँ मिलेगा? एलिज्मा में मिलेगा। ये तो 3 टाइप्स ही है, 3 टाइप्स और है हमारे ओव्यूल के। इनके आपको सिर्फ क्या करने हैं? नेम्स याद करने हैं। यहाँ पर क्या है? हेमी एनाट्रोपस। अब आप देखो, एनाट्रोपस क्या था? पूरा 180 डिग्री था, लेकिन ये बीच में ही रुक गया। ये क्या हुआ? सिर्फ 90 डिग्रीज ही घूमा है। तो इसको हमने क्या बोला है? हेमी एनाट्रोपस। और ये कहाँ मिलता है हमारे को? ये मिलता है हमारे को बटर कप में। कहाँ मिलता है? बटर कप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा कैम्पाइलोट्रोपस। ये क्या है? इसमें एक अलग तरह की बेंडिंग हो रही है ओव्यूल में। कैम्पाइलोट्रोपस हमारे को मिलता है लेग्यूम्स में। ये जो मटर होते हैं, पीस जो होते हैं, उनमें हमारे को क्या मिलता है? हमारा कैम्पाइलोट्रोपस मिलता है। बचा हमारा सर्सिनोट्रोपस, जिसमें अगर आप देखोगे तो ओव्यूल ने पूरा एक 360 का टर्न मार लिया है, 360 डिग्री का टर्न मार लिया है। और ये हमारे को कहाँ मिलता है? ये हमारे को कैक्टेसी में मिलता है, कैक्टस की फैमिली में मिलता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे जो गाइनोशियम है वो 1 भी हो सकते हैं कुछ फ्लावर्स में और मैनी भी हो सकते हैं। तो वैसे ही जो ओव्यूल्स हैं हमारे में वो कुछ, तो जैसा कि आपने क्या देखा था, तो जब हम गाइनोशियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कुछ फ्लावर्स में गाइनोशियम या तो सिंगल होता है या फिर मैनी होता है। वैसे ही कुछ फ्लावर्स में हमारे जो ओव्यूल्स हैं वो या तो सिंगल होते हैं, क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, या फिर मैनी भी हो सकते हैं। कुछ फ्लावर्स में क्या हो सकते हैं? मैनी भी हो सकते हैं। अब एक बात आप याद करिए कि ये जो ओव्यूल है ये इवेंचुअली मैच्योरिटी पे बनाता क्या है? सीड बनाता है। क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो ऐसे सारे फ्रूट्स जिनमें सिंगल सीड है, उनमें क्या होगा? ओव्यूल सिंगल होगा। उनमें ओव्यूल क्या होगा? सिंगल होगा। अब कौन कौन से में होगा सिंगल? हमारे पास जो मैंगो है उसमें सिंगल ओव्यूल है। हमारे पास जो प्लम है उसमें सिंगल ओव्यूल है, क्योंकि बीच में क्या होता है? एक ही सिंगल सीड होता है। आई बात समझ में?
लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल सीड्स होते हैं, मतलब उनकी ओवरी में क्या रहे होंगे, मेनी ओव्यूल्स, मल्टीपल ओव्यूल्स रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में आपने देखा होगा पपाया, क्या देखा है, पपाया देखा है, वाटरमेलन देखा होगा, क्या देखा होगा, वाटरमेलन देखा होगा, उसमें भी कितने सारे सीड्स होते हैं। हम चिलीज देखते हैं, मिर्ची, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, मतलब इन सब की ओवरीज में क्या रहा होगा, मल्टीपल ओव्यूल्स रहे होंगे, मेनी ओव्यूल्स रहे होंगे। इतनी बात आई समझ में? तो एक बार क्या देख लेते हैं, स्लाइड देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सिंगल सीड है, क्या है, सिंगल सीड है, और ये सीड किससे बना होगा, सिंगल ओव्यूल से बना होगा। कौन सा फ्रूट है ये, मैंगो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सीड्स हैं, मेनी सीड्स, यहाँ पर क्या है, मेनी सीड्स हैं। तो मेनी सीड्स होंगे तो ओवरी में ओव्यूल कैसे होंगे, मेनी ओव्यूल्स होंगे। और ये कौन सा हमारा फ्रूट है, ये हमारा पपाया है, राइट। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलिए अब हम, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो ओव्यूल है वो क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। किससे अटैच्ड है, ओवरी वॉल पे जो प्लेसेंटा है उससे अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, प्लेसेंटा से अटैच्ड है, एक स्टॉक से। किससे, एक स्टॉक से, जिसको हमने क्या बोला है, फ्यूनिकल बोला है। यूजुअली ओवरी में सिंगल ओव्यूल होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल ओव्यूल होते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखे कि कुछ ओवरीज में क्या होते हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स भी होते हैं, और ऐसे फ्रूट्स में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से एक पॉइंट पे अटैच्ड है, जिसको हमने क्या बोला था, हाइलम बोला था। क्या है हाइलम, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। उसके बाद में देखा कि ओव्यूल जो है हमारा वो फीमेल क्या है, स्पोरेंजियम है, मतलब मेगास्पोरेंजियम है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या करा, 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स बनाए, और उनको हमने क्या बोला, इंटीग्यूमेंट बोला। क्या बोला, इंटीग्यूमेंट बोला। अब ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ये एक पॉइंट पे एब्सेंट थी, क्या थी, ये एक पॉइंट पे एब्सेंट थी। तो जिस पॉइंट पे ये एब्सेंट थी उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोपाइल बोला था। क्या बोला था, माइक्रोपाइल बोला था, ठीक है। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला जो पोल था या साइड थी उसको हमने क्या बोला था, चलाजा बोला था, चलाजल एंड बोला था। वो क्या है, हमारा बेस है ओव्यूल का। क्या है हमारा, अगर हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बनाते हैं, अगर हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बनाते हैं तो आपको समझ आएगा कि जो ये एंड है ये तो माइक्रोपाइल हो गया जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, चलाजल एंड है, चलाजल एंड है, जिसको हमने क्या बोला है, ओव्यूल का बेसल पार्ट या ओव्यूल का बेस भी बोला है। इतनी बात समझ आ गई। अब दोनों इंटीग्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास में पैरेंकाइमेटस मास भी है सेल्स का, जिसको हमने क्या बोला है, न्यूसेलस बोला है। ये किसके अंदर है, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर एनक्लोज्ड है, एंड इनमें क्या है, अबेंडेंट फूड रिजर्व है। तो इनका काम क्या होगा, नरिशमेंट का काम होगा। तो न्यूसेलस कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड इनसाइड द इंटीग्यूमेंट्स। अब न्यूसेलस के अंदर कौन बैठा हुआ है, न्यूसेलस के अंदर हमारा बैठा हुआ है एम्ब्रियो सैक, जिसको हमने और क्या बोला था, फीमेल गमीटोफाइट भी बोला था। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा क्या है, हमारा एग सेल है, हमारा क्या है, एग सेल है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में। तो ये क्या था, ये था हमारा मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो फीमेल गमीटोफाइट है, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, इसके अंदर जो हमारा 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। आई बात समझ में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।